जय श्री गुरुदेव आत्मा मालिक। आप सभी को सादर वंदन एवं जय हाटकेश। ब्रह्मलीन उषा देवी जी गुप्ता धामनोद की पावन स्मृति में प्रायोजित 5वें विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2025 में उपलब्धि वर्ष 2024 की चयनित उत्कृष्ट प्रतिभाओं एवं समर्पित समाज सेवियों के सम्मान हेतु इस डिजिटल मंच पर आप सभी प्रतिभाओं, उनके परिजनों, उत्कृष्ट समाज सेवियों और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोगियों का अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। यह सर्वविदित है कि हम दिनांक 11 अप्रैल 2025 को हाटकेश्वर प्राकट्योत्सव अवसर पर 5वें विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2025 की रंगारंग शुरुआत कर चुके हैं, जिसमें प्रथम चरण अंतर्गत अब तक हाटकेश्वर प्राकट्योत्सव विशेषांक के अतिरिक्त हाटकेश मंच की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आदर्श आचार संहिता एवं वर्तमान कार्यकारिणी से परिचय, वर्तमान कार्यकारी बजट एवं आगामी सत्र हेतु दानदाताओं के समक्ष प्रस्ताव आमंत्रण संबंधी वीडियो को जारी किया जा चुका है। इस ऑनलाइन ओलंपियाड के दूसरे चरण में क्रमशः प्रथम दिवस से लेकर 7वें दिवस तक उपलब्धि वर्ष 2023 में शैक्षिक क्षेत्र अंतर्गत क्रमशः कक्षा 5वीं हेतु कनिष्ठ बाल रत्न सम्मान, कक्षा 8वीं हेतु वरिष्ठ बाल रत्न सम्मान, कक्षा 10वीं हेतु कनिष्ठ किशोर रत्न सम्मान, कक्षा 12वीं हेतु वरिष्ठ किशोर रत्न सम्मान, स्नातक या ग्रेजुएशन हेतु कनिष्ठ युवा रत्न सम्मान, स्नातकोत्तर या पोस्ट ग्रेजुएशन हेतु वरिष्ठ युवा रत्न सम्मान और अंत में मानद पत्रोपाधि हेतु विशिष्ट प्रतिभा रत्न सम्मान संबंधी चयनित उत्कृष्ट प्रतिभाओं के डिजिटल सम्मान की विधिवत घोषणा की जा चुकी। इस ऑनलाइन ओलंपियाड के तीसरे चरण में क्रमशः प्रथम दिवस से लेकर 7वें दिवस तक उपलब्धि वर्ष 2024 में शैक्षिक क्षेत्र अंतर्गत क्रमशः कक्षा 5वीं हेतु कनिष्ठ बाल रत्न सम्मान, कक्षा 8वीं हेतु वरिष्ठ बाल रत्न सम्मान, कक्षा 10वीं हेतु कनिष्ठ किशोर रत्न सम्मान, कक्षा 12वीं हेतु वरिष्ठ किशोर रत्न सम्मान, स्नातक या ग्रेजुएशन हेतु कनिष्ठ युवा रत्न सम्मान, स्नातकोत्तर या पोस्ट ग्रेजुएशन हेतु वरिष्ठ युवा रत्न सम्मान और अंत में मानद पत्रोपाधि हेतु विशिष्ट प्रतिभा रत्न सम्मान संबंधी चयनित उत्कृष्ट प्रतिभाओं के डिजिटल सम्मान की विधिवत घोषणा की जा चुकी। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दर्शाए त्वरित निर्णय अनुसार उपलब्ध समय सीमा एवं गुणवत्ता को बनाए रखने की दृष्टि से हाटकेश मंच की इस डिजिटल आयोजन की चरणबद्ध प्रक्रिया में संशोधन किया गया है, जिसे दिनांक 23 अप्रैल को जारी वीडियो में स्पष्ट भी किया गया है। अतः इस आधार पर चौथे चरण के प्रथम दिवस में उपलब्धि वर्ष 2024 अंतर्गत आज हम शेष रह गए सम्मानों में से हाटकेश रत्न सम्मानों की घोषणा से पूर्व सर्वप्रथम इसकी पृष्ठभूमि से आपका परिचय कराते हैं। दूसरे शब्दों में हाटकेश रत्न सम्मान दिए जाने के पीछे हमारी क्या विचारधारा रही है और इन सम्मानों को शामिल करने से समाज की किस प्रकार की प्रतिभाएं निखरेंगी, आइए इस पर देखते हैं खास रिपोर्ट। सर्वप्रथम आप सभी को जय हाटकेश एवं सादर वंदन। सह शैक्षिक क्षेत्र में दिया जाने वाला उत्कृष्ट सम्मान है हाटकेश रत्न सम्मान। वर्तमान में नई शिक्षा नीति की हर जगह चर्चा हो रही है, जिसमें सर्वांगीण विकास हेतु सह शैक्षिक गतिविधियों के विकास पर भी ध्यान दिया गया है। हाटकेश रत्न सम्मान के 11 उपक्षेत्र क्रमिक रूप से सामाजिक जन को अपनी रुचि अनुसार प्रतिभाएं निखारने हेतु प्रोत्साहित करते हैं। इन 11 उपक्षेत्रों का व्यवस्थित ढंग से परिचय प्राप्त करने के लिए इसे हमने 2 समूह में बांटा है, जो कि इस प्रकार है। पहला बुनियादी समूह, जिसमें स्कूली शिक्षा के 5 उपक्षेत्र शामिल हैं। दूसरा विशिष्ट समूह, जिसमें 6 उपक्षेत्रों को शामिल किया गया है। हाटकेश मंच सम्मान के बुनियादी समूह में प्रतिभा सम्मान के उपक्षेत्र ऐसी गतिविधियों को शामिल करते हैं जो स्कूलों, मोहल्लों, क्लबों, सोसाइटी, कार्यालय आदि में विभिन्न अवसरों जैसे वार्षिकोत्सव, गणेशोत्सव, नवदुर्गा, राष्ट्रीय पर्व आदि पर आयोजित होते हैं। तो वहीं दूसरे विशिष्ट समूह में हमने ऐसे गतिविधियों को शामिल किया है जिनमें प्रतिभाएं एक और शैक्षिक उन्नयन करती है, दूसरी ओर व्यवसाय के क्षेत्र में जाकर वो अपना स्वयं का उन्नयन करती है। धीरे धीरे व्यावसायिक उन्नयन करते हुए ट्रेनिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाती है, मानव सेवा के क्षेत्र में पहुंचती है, विभिन्न प्रकार से समाज की समस्याओं को समाधित करने के लिए
शोध के क्षेत्र में आगे बढ़ती है और फिर हमारी ही तरह हाटकेश मंच की तरह समाज की क्षेत्र की प्रतिभाओं को सम्मानित करके एक नया कीर्तिमान स्थापित करती है। इन सभी गतिविधियों का विशेष महत्व होता है। यही कारण है कि स्कूल एजुकेशन में इन सभी गतिविधियों को वार्षिक मूल्यांकन में भी शामिल किया जा रहा है, अर्थात इनके आधार पर ही मार्किंग हो रही है। सामाजिक प्रतिभाओं में भाषा और साहित्य का विकास करने हेतु साहित्यिक गतिविधियों का विशेष योगदान रहता है। इन गतिविधियों के अंतर्गत भाषण या स्पीच, वाद विवाद या डिबेट, निबंध लेखन, स्लोगन राइटिंग, सुलेख आदि शामिल होते हैं, जिनसे प्रतिभाओं में कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है। प्रतिभाओं में सुनकर समझने, समझकर बोलने, पढ़ते पढ़ते समझने और समझते समझते लिखने के भाषिक कौशल या लैंग्वेज स्किल स्वयं ही विकसित होने लगते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि हमारे सर्वनागर समुदाय के पूर्वजों ने देवनागरी लिपि का विकास कर विश्व समाज को संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, हिंदी, मराठी, जैनी, गुजराती, राजस्थानी जैसी कई ऐतिहासिक एवं समृद्ध साहित्य विकसित करने वाली भाषाएं उपलब्ध कराई हैं। विश्व स्तर पर सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली लिपियों में देवनागरी लिपि का स्थान तीसरे स्थान पर है। इस प्रकार भाषा एवं साहित्य के उपक्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु हाटकेश मंच द्वारा बुनियादी समूह अंतर्गत हाटकेश साहित्य रत्न सम्मान प्रदान किया जाता है। सामाजिक प्रतिभाओं में धर्म और संस्कृति का विकास करने हेतु सांस्कृतिक गतिविधियों का भी विशेष योगदान रहता है। इन गतिविधियों के अंतर्गत संगीत की विभिन्न विधाओं जैसे गायन, वादन, नृत्य, नाटक, भजन, लोकगीत, मटकी फोड़ आदि को शामिल करने से प्रतिभाओं में हाव भाव के द्वारा अभिनय और प्रस्तुतिकरण की क्षमता बढ़ती है। इस प्रकार सांस्कृतिक क्षेत्र में चयनित उत्कृष्ट प्रतिभाओं को बुनियादी समूह अंतर्गत हाटकेश संस्कृति रत्न सम्मान से अलंकृत किया जाता है। सामाजिक प्रतिभाओं में विज्ञान और खोज की प्रवृत्ति का विकास करने हेतु वैज्ञानिक गतिविधियों का विशेष योगदान रहता है। इन गतिविधियों के अंतर्गत प्रोजेक्ट बनाना, विज्ञान प्रदर्शनी, मॉडल मेकिंग, गणित विज्ञान के ओलंपियाड, योगाभ्यास आदि शामिल होते हैं, जिनसे प्रतिभाओं में क्षेत्रीय पर्यावरण से संबंधित समस्याओं के उचित समाधान की योग्यता विकसित होती है और क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होने से उनकी पर्सनैलिटी भी निखरती है। इस प्रकार वैज्ञानिक क्षेत्र में चयनित उत्कृष्ट प्रतिभाओं को बुनियादी समूह अंतर्गत हाटकेश विज्ञान रत्न सम्मान से अलंकृत किया जाता है। सामाजिक प्रतिभाओं में क्रिएटिविटी या विभिन्न कलाओं का विकास करने हेतु रचनात्मक गतिविधियों का विशेष महत्व होता है। इन गतिविधियों के अंतर्गत ललित कलाओं जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मॉडल एवं चार्ट मेकिंग, मूर्तियां बनाना, पेपर क्राफ्ट, कबाड़ से जुगाड़, ग्रीटिंग कार्ड बनाना, कैलियोग्राफी आदि विभिन्न प्रकार की गतिविधियां शामिल रहती हैं, जिनसे प्रतिभाओं में वस्तुओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करने के कौशल का विकास होता है। इस प्रकार रचनात्मक क्षेत्र में चयनित उत्कृष्ट प्रतिभाओं को बुनियादी समूह अंतर्गत ही हाटकेश कला रत्न सम्मान से अलंकृत किया जाता है। कहा जाता है कि यदि हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो मन और मस्तिष्क भी स्वस्थ ही रहेगा। खेलकूद यूं तो बच्चों का रुचिकर विषय होता है, किंतु इस क्षेत्र में भी करियर की पर्याप्त संभावनाएं बढ़ गई हैं। इंडोर और आउटडोर गेम्स के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां जैसे शतरंज, कैरम, दौड़ या रेस, लंबी कूद, ऊंची कूद, डिस्क थ्रो, गोला फेंक, भाला फेंक, जिम्नास्टिक, कुश्ती, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, खो खो, योगा, एडवेंचर गेम्स, शूटिंग आदि को खेलकूद के अंतर्गत रखा जाता है। ये सभी खेल प्रतिभाओं के शारीरिक और मानसिक फिटनेस को बढ़ाते हैं। इस प्रकार खेलकूद के क्षेत्र में चयनित उत्कृष्ट प्रतिभाओं को बुनियादी समूह अंतर्गत हाटकेश खेल रत्न सम्मान से अलंकृत किया जाता है। आज उच्च स्तरीय शिक्षा की दृष्टि से हमारे बच्चों के समक्ष कैरियर उन्नयन के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं। हमारा नागर समुदाय सामान्य या अनारक्षित श्रेणी में आता है। ऐसे में किसी भी क्षेत्र की प्रवेश परीक्षा हो अथवा किसी भी कक्षा में अध्ययनरत रहने की बात हो, दोनों ही क्षेत्र में हमें अपने बच्चों को टॉप ऑफ द टॉप बनाने की आवश्यकता महसूस होती है। यदि कोई प्रतिभा अपने एकेडमिक क्षेत्र में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करके अपनी अलग पहचान बना रही हो और समाज को अपनी उपलब्धियों से निरंतर गौरवान्वित कर रही है,
तो हाटकेश मंच में ऐसी प्रतिभाओं के लिए विशिष्ट समूह अंतर्गत हाटकेश सरस्वती रत्न सम्मान से अलंकृत किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति जो जिस क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहा है, कार्य कर रहा हो, चाहे वह राजनीति में हो या सामाजिक सेवा के क्षेत्र में हो, शासकीय सेवा में हो या प्राइवेट सेवा क्षेत्र में हो, अथवा स्वयं का व्यवसाय क्यों न कर रहा हो, उसका अपने कार्य क्षेत्र के प्रति लगाव होना उस क्षेत्र में उत्तरोत्तर उन्नति की पहली सीढ़ी मानी जाती है। जो व्यक्ति अपने करियर या व्यवसाय के क्षेत्र में सतत उत्कृष्ट प्रदर्शन करते रहते हैं, उन्हें भी समाज के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हाटकेश मंच में ऐसी प्रतिभाओं के लिए विशिष्ट समूह अंतर्गत हाटकेश कौशल रत्न सम्मान से अलंकृत किया जाता है। सामान्यतः किसी भी व्यक्ति की उसके अपने करियर में जब एक्सीलेंसी या उत्कृष्टता आने लगती है तो उन्हें अपने अधीनस्थों को ट्रेनिंग देने के अवसर मिलने लगते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में अन्य लोगों को स्किल्स और उसके संस्कार सिखाने वाले प्रशिक्षकों को हाटकेश मंच के माध्यम से विशिष्ट समूह अंतर्गत हाटकेश आचार्य रत्न सम्मान से अलंकृत किया जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में मानव सेवा को श्रेयस्कर बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में नर सेवा को ही नारायण सेवा की संज्ञा दी है। वर्तमान में माता पिता एवं गुरुजनों के प्रति सेवा का भाव निरंतर कम होता जा रहा है। सामाजिक प्रतिभाओं में निस्वार्थ मानव सेवा की भावना बढ़ाने हेतु उन्हें सतत प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए विशिष्ट क्षेत्र अंतर्गत हाटकेश मानव रत्न सम्मान से अलंकृत किया जाता है। शोध यानी शोधन प्रक्रिया, जो कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें कोई भी व्यक्ति उपलब्ध संसाधनों की मदद से अपने परिवेश में उत्पन्न समस्याओं पर वैज्ञानिक पद्धति से युक्ति युक्त समाधान पाने का प्रयास करता है। जब यही शोध एक बड़ा रूप लेकर मानव कल्याण की दिशा सुनिश्चित करता है तो इसे सब तक पहुंचाने तो विभिन्न रिसर्च सेंटर्स एक प्लेटफॉर्म की तरह प्रमाणीकरण प्रदान करते हैं। यही कारण है कि विभिन्न विषयों में शोध कार्य को प्रोत्साहित करने हेतु प्रत्येक विषय संकाय में सर्वोत्कृष्ट स्तर पर PhD यानी डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी की उपाधि देकर सम्मानित किया जाता है। ऐसे कर्णधार जो शोध उन्नायक के रूप में अपना योगदान सुनिश्चित कर रहे हैं, उन्हें हाटकेश मंच द्वारा विशिष्ट समूह अंतर्गत हाटकेश शोध रत्न सम्मान से अलंकृत किया जाता है। हाटकेश मंच समाज के कर्णधारों से यह भी अपेक्षा करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वयं के प्रयासों से अपने परिवेश की प्रतिभाओं को सतत प्रोत्साहित करना चाहिए। हर व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन या IPS अधिकारी नहीं बन सकता। सामान्यतः हमारा समाज अनारक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, अतः सिविल सर्विसेज में भी अवसर लगभग नगण्य ही है। यदि सामाजिक प्रतिभाओं को उनकी रुचि के अनुसार सतत प्रोत्साहित किया जाता रहे तो वे भविष्य में अवश्य ही अपने रुचि क्षेत्र में अपना उन्नत करियर बना सकते हैं। ऐसे कर्णधार जो हाटकेश मंच की तरह सामाजिक प्रतिभाओं के प्रोत्साहन में अपना योगदान सुनिश्चित कर रहे हैं, उन्हें विशिष्ट समूह अंतर्गत शामिल हाटकेश उत्प्रेरक रत्न सम्मान से अलंकृत किया जाता है। इस प्रकार ये हाटकेश रत्न सम्मान के 11 उपक्षेत्र प्रतिभाओं के विकास की राह सजाने में निरंतर प्रोत्साहित करते हैं। हाटकेश रत्न सम्मान की प्रासंगिकता पर विचार विमर्श के बाद आइए अब हम आपको उस चयन प्रक्रिया से परिचय कराते हैं जिसका उपयोग करके हाटकेश मंच इन 11 उपक्षेत्रों के लिए हाटकेश रत्न सम्मानों का चयन सुनिश्चित करता है। आइए देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। आप सभी ये अच्छी तरह से जानते होंगे कि शैक्षिक क्षेत्र जैसे कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इन सभी कक्षाओं की तरह इन 11 सह शैक्षिक क्षेत्रों में प्रतिभाओं के प्रमाण पत्रों में कोई परसेंटेज या संख्यात्मक आधार तो होता नहीं जिससे कि सीधे ही मेरिट सूची बना ली जाए और सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को मेरिट सूची में चयन कर लिया जाए। इसलिए हम यहाँ शामिल प्रतिभाओं की उपलब्धियों के आधार पर हाटकेश मंच में हमारे सक्रिय परामर्शदाताओं की मदद से हाटकेश रत्न सम्मान के हर उपक्षेत्र से प्रति वर्ष एक प्रतिभा का चयन कर उन्हें सम्मानित करते आए हैं। इसके लिए प्रतिभाएं संबंधित उपलब्धि वर्ष में सह शैक्षिक क्षेत्र की विभिन्न विधाओं में संबंधित अपने प्रमाण पत्र हमें भेजती है।
प्रत्येक प्रतिभाग के प्रत्येक प्रमाण के आधार पर एक मूल्यांकन बिंदु निर्धारित किया जाता है। इन सभी मूल्यांकन बिंदुओं की सूची के आधार पर हम विभिन्न 11 उपक्षेत्रों में उन प्रतिभाओं के लिए हाटकेश रत्न की चेकलिस्ट तैयार करते हैं। प्रत्येक सम्मान क्षेत्र में शामिल प्रतिभाओं की नामांकित और रिक्त रेटिंग सूची भी तैयार की जाती है। एक बार क्षेत्रवार रेटिंग सूची और प्रतिभाओं की उपलब्ध सूची तैयार हो जाने पर हम उनमें से प्रतिभाओं का नाम हटा लेते हैं और उनके स्थान पर एक गुप्त कोड रखते हैं, जिससे कि रेटिंग देने वाले परामर्शदाता केवल उपलब्धियों के आधार पर उनमें से उत्कृष्ट प्रतिभा का चयन कर सकें और किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात इन प्रतिभाओं के साथ होने न पाए। वर्तमान सत्र में हाटकेश रत्न की चयन प्रक्रिया में बतौर परामर्शदाता पदाधिकारियों पूर्व में हाटकेश रत्न एवं सामाजिक सम्मानों से सम्मानित प्रतिभाओं के अतिरिक्त वर्तमान सत्रों सत्र 2023-24 एवं सत्र 2024-25 में नामांकित प्रतिभाओं को विशेष रूप से शामिल किया गया था। सभी परामर्शदाताओं से यह भी अपेक्षा की गई थी कि वे पूर्णतः निष्पक्षता के साथ अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे। लिखित रेटिंग देकर सहयोग करने वाले परामर्शदाताओं को समारोह में धन्यवाद पत्र देकर सम्मानित भी किया जाता रहा है। इसी कड़ी में प्रत्येक परामर्शदाता द्वारा दी गई लिखित रेटिंग के आधार पर सांख्यिकी और गणितीय कैलकुलेशन से प्रत्येक प्रतिभा की प्रत्येक क्षेत्र में औसत रेटिंग निकाली जाती है। औसत रेटिंग की प्राथमिकता के आधार पर संबंधित क्षेत्र में प्रतिभा का चयन सुनिश्चित हो जाता है। किसी भी सम्मान वर्ष में किसी एक क्षेत्र में चयनित होने पर किसी प्रतिभा को दूसरे क्षेत्र में चयन की पात्रता नहीं रहती। ऐसा करने के पीछे हमारा यह उद्देश्य है कि प्रतिवर्ष विभिन्न क्षेत्रों में अधिक से अधिक प्रतिभाएं चयनित हो सकें। इस प्रकार यह रेटिंग आधारित हाटकेश रत्न चयन प्रक्रिया भले ही बहुत जटिल हो, किंतु शोध और सांख्यिकी के क्षेत्र में प्रयोग की जाने के कारण पूर्णतः वैज्ञानिक है, जो कि निष्पक्ष निर्णय लेने में बहुत अधिक सहायक होती है। यह भी उल्लेखनीय है कि इस बार हमें विगत कुछ सत्रों की तुलना में हाटकेश रत्न रेटिंग प्रक्रिया में सक्रिय परामर्शदाताओं का विशेष उत्साह देखने में आया है। इस बार कार्यकारिणी सदस्यों के अतिरिक्त पूर्व हाटकेश रत्न प्रतिभाओं, वर्तमान नामांकित प्रतिभाओं एवं नामांकित प्रतिभाओं के परिजनों ने भी परामर्शदाता के रूप में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। 2 उपलब्धि वर्षों 2023 और 24 की हाटकेश रत्न चयन प्रक्रिया में इस आधार पर हमने उन्हें सम्मानित करने हेतु 3 मुख्य आधार रखे हैं। प्रथम समूह में ऐसे परामर्शदाताओं को शामिल किया है जिन्होंने दोनों उपलब्धि वर्षों में रेटिंग सहयोग प्रदान किया है। केवल उपलब्धि वर्ष 2023 हेतु हाटकेश रत्न चयन की रेटिंग में सम्मिलित होने वाले परामर्शदाताओं को दूसरे समूह में रखा गया है। इसी प्रकार केवल उपलब्धि वर्ष 2024 हेतु हाटकेश रत्न चयन की रेटिंग में सम्मिलित होने वाले परामर्शदाताओं को तीसरे समूह में रखा है। आइए सर्वप्रथम हम इन तीनों समूह में शामिल हमारे इन सक्रिय परामर्शदाताओं के सम्मान को दिशा प्रदान करते हैं। जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है कि इस बार सक्रिय परामर्शदाताओं को हमने 3 समूह में वर्गीकृत किया है। इसी आधार पर ऑफलाइन समारोह में इन्हें स्मृति चिन्ह देकर स्तर अनुसार सम्मानित किया जाएगा। दोनों उपलब्धि वर्षों के लिए अपना रेटिंग सहयोग प्रदान करने वाले इन 12 सक्रिय परामर्शदाताओं में मुख्य रूप से शामिल हैं आदरणीय हाटकेश शिरोमणि श्री मुकेश जी गुप्ता, जो धामनोद से हैं और वर्तमान में हाटकेश मंच में बतौर संरक्षक, निदेशक एवं समारोह प्रायोजक अपनी बहुमूल्य भूमिका निभा रहे हैं। मैं स्वयं प्रवीण कुमार मंडलोई, इंदौर, मुझे हाटकेश मंच के संरक्षक एवं प्रबंध निदेशक के रूप में आप सबकी सेवा का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार हाटकेश रत्न श्रीमती अंजू जी मंडलोई, जो कि इंदौर से हैं और वर्तमान में हाटकेश मंच में संरक्षक एवं महासचिव की भूमिका निभा रही हैं। इसी प्रकार हाटकेश शिरोमणि आदरणीय श्रीमती गायत्री जी कमल किशोर जी गुप्ता, जो कि सेंधवा से हैं और हाटकेश मंच में मुख्य कार्यकारिणी अंतर्गत परामर्शदाता समन्वय की भूमिका निभा रही हैं। इसी प्रकार हाटकेश शिरोमणि आदरणीय श्री कुबेर जी मंडलोई, जो कि इंदौर से हैं और मुख्य कार्यकारिणी में तकनीकी समन्वय की भूमिका निभा रहे हैं। आदरणीय श्री अनिल जी गुप्ता, जो कि इंदौर से हैं, वर्तमान में अध्यक्ष हैं इंदौर दशहरा नागर समाज के और हाटकेश मंच में सह सचिव की भूमिका निभा रहे हैं। इसी प्रकार हाटकेश शिरोमणि सुश्री प्रेरणा जी गुप्ता, जो कि खरगोन से हैं
और वर्तमान में हाटकेश मंच में आजीवन सदस्य की भूमिका निभा रही हैं। इसी प्रकार आदरणीय श्री वेद जी मुकेश जी गुप्ता जो कि इंदौर से हैं और वर्तमान में हाटकेश मंच के सक्रिय सदस्य हैं। आदरणीय श्री विकास जी मुकेश जी गुप्ता जो कि पीथमपुर से हैं और हाटकेश मंच में सक्रिय सदस्य हैं। हाटकेश रत्न सुश्री प्रज्ञा जी गुप्ता धामनोद से हैं जो कि पूर्व में हाटकेश रत्न सम्मान से सम्मानित प्रतिभा हैं। हाटकेश रत्न डॉक्टर वीणा जी सत्य बड़वानी जो वर्तमान में हाटकेश रत्न सूची में नामांकित प्रतिभा हैं। इसी प्रकार आदरणीय सुश्री ओजस्वी जी गुप्ता खरगोन से हैं, वह भी वर्तमान में हाटकेश रत्न सूची में नामांकित प्रतिभा रही हैं। इन 12 सक्रिय परामर्शदाताओं के अतिरिक्त जिन 2 परामर्शदाताओं ने केवल उपलब्धि वर्ष 2023 में रेटिंग सहयोग प्रदान किया था, उनमें शामिल हैं हाटकेश शिरोमणि आदरणीय सुश्री पूजा जी गुप्ता जो कि बड़वानी से हैं और वर्तमान में हाटकेश मंच में आजीवन सदस्य की भूमिका निभा रही हैं। आदरणीय श्री रूपेश जी गुप्ता इंदौर से हैं जो कि वर्तमान में हाटकेश रत्न सूची में नामांकित प्रतिभा के अभिभावक हैं। इन 14 सक्रिय परामर्शदाताओं के अतिरिक्त जिन 5 परामर्शदाताओं ने केवल उपलब्धि वर्ष 2024 में रेटिंग सहयोग प्रदान किया था, उनमें शामिल हैं हाटकेश रत्न श्रीमती रमाजी रवि जी गुप्ता इंदौर जो कि भूतपूर्व अध्यक्ष हैं इंदौर दशहरा नागर महिला मंडल के और वर्तमान में हाटकेश मंच में सक्रिय सदस्य के रूप में अपनी भूमिका निभा रही हैं। हाटकेश रत्न डॉक्टर तेज प्रकाश जी व्यास जो कि इंदौर से हैं, वर्तमान में हाटकेश रत्न सूची में नामांकित प्रतिभा रही हैं। हाटकेश रत्न आचार्य श्री राहुल जी चौधरी इंदौर से हैं, वर्तमान में हाटकेश रत्न सूची में नामांकित प्रतिभा रही हैं। आदरणीय श्री ऋषभ जी गुप्ता धामनोद से हैं जो कि वर्तमान में हाटकेश रत्न सूची में नामांकित प्रतिभा रही हैं। इसी प्रकार आदरणीय श्रीमती कल्याणी जी भूपेंद्र जी गुप्ता इंदौर से हैं जो कि वर्तमान में हाटकेश रत्न सूची में नामांकित प्रतिभा के अभिभावक हैं। हम आप सबके इस अद्वितीय सहयोग हेतु पर ब्रह्म परमात्मा एवं माँ आदिशक्ति से आपके तथा परिजनों के उज्जवल भविष्य, सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। हमें उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी सर्वनागरों के उत्थान हेतु आपका उचित सहयोग हमेशा प्राप्त होता रहेगा। जय हाटकेश, आत्मदेवो भव। उपलब्धि वर्ष 2023 एवं 24 हेतु हमारे इन 22 हाटकेश रत्न प्रतिभाओं के सम्मान में पंचम विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागरी प्रतिभा ओलंपियाड 2025 में दोनों उपलब्धि वर्षों 2023 एवं 24 में सम्मानित होने वाली हाटकेश रत्न प्रतिभाओं के सम्मान हेतु हमारे समान प्रायोजक हैं हाटकेश रत्न आदरणीय श्रीमती अंजू जी प्रवीण कुमार जी मंडलोई जो कि इंदौर से हैं और वर्तमान में हाटकेश मंच में संरक्षक एवं महासचिव के रूप में अद्वितीय भूमिका निभा रही हैं। आदरणीय श्री राजेश जी गुप्ता जो कि राजपुर से हैं और वर्तमान में हाटकेश मंच में संरक्षक एवं मुख्य समन्वयक के रूप में अपनी अद्वितीय भूमिका निभा रहे हैं। सर्वनागर समुदाय रत्न आदरणीय श्रीमती दुर्गा जी किशोरीलाल जी गुप्ता सिंधा जो हाटकेश मंच में संरक्षक एवं उपनिदेशक के रूप में अपनी अद्वितीय भूमिका निभा रही है। इसी प्रकार सर्वनागर समुदाय रत्न आदरणीय श्री लक्ष्मीनारायण जी गुप्ता जो कि इंदौर से हैं, झाबुआ के रहने वाले हैं, जो हाटकेश मंच में मुख्य कार्यकारिणी अंतर्गत दशहरा समन्वयक के रूप में अपनी अद्वितीय भूमिका निभा रहे हैं। इसी प्रकार हाटकेश रत्न आदरणीय श्री अखिलेश जी गुप्ता जो कि वर्तमान में सेंट क्लारा कैलिफोर्निया अमेरिका में रहते हैं, जो हाटकेश मंच में मुख्य कार्यकारिणी अंतर्गत विदेश समन्वय के रूप में अपनी अद्वितीय भूमिका निभा रहे हैं। हाटकेश शिरोमणि आदरणीय श्री कुबेर जी अंजू जी प्रवीण कुमार जी मंडलोई जो कि इंदौर से हैं और वर्तमान में हाटकेश मंच में मुख्य कार्यकारिणी अंतर्गत तकनीकी समन्वय के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हाटकेश शिरोमणि आदरणीय श्रीमती गायत्री जी कमल किशोर जी गुप्ता सेंधा जो कि हाटकेश मंच में मुख्य कार्यकारिणी अंतर्गत परामर्शदाता समन्वय के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसी प्रकार सर्वनागर समुदाय रत्न पंडित प्रमोद कुमार जी मेहता बेंगलुरु से हैं जो कि कर्नाटक मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। आप हाटकेश मंच में सहायक कार्यकारिणी अंतर्गत विसनगरा नागर समन्वयक के रूप में अपनी अद्वितीय भूमिका निभा रहे हैं। इसी प्रकार उत्कृष्ट संस्था नागर रत्न आदरणीय श्रीमती संगीता जी दीपक जी शर्मा जो कि इंदौर से हैं और वर्तमान में हाटकेश मंच में सहायक कार्यकारिणी अंतर्गत मीडिया समन्वय के रूप में अद्वितीय भूमिका निभा रहे हैं। इसी प्रकार आदरणीय श्री बद्रीनारायण जी गुप्ता जो कि वर्तमान में जबलपुर में निवास करते हैं, अंदड़ के निवासी हैं, जो हाटकेश मंच में सहायक कार्यकारिणी अंतर्गत मीडिया सह समन्वय की अद्वितीय भूमिका निभा रहे हैं।
और अंत में हाटकेश शिरोमणि आदरणीय सुश्री प्रेरणा जी दुर्गा जी वल्लभ जी गुप्ता खरगोन से हैं, जो कि हाटकेश मंच में आजीवन सदस्य के रूप में अद्वितीय भूमिका निभा रहे हैं। हम आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आप ही के कारण दोनों उपलब्धि वर्षों वर्ष 2023 एवं वर्ष 2024 हेतु विभिन्न 11 क्षेत्रों में चयनित हाटकेश रत्न प्रतिभाएं एवं उन्हें चयनित करने में अपना रेटिंग सहयोग देने वाले सक्रिय परामर्शदाता भी सम्मानित होने जा रहे हैं। आज हमने हाटकेश रत्न चयन प्रक्रिया के आधारभूत तथ्यों में इसकी प्रासंगिकता, चयन प्रक्रिया, सक्रिय परामर्शदाताओं के सम्मान एवं विभिन्न 22 परामर्शदाताओं सहित सभी सहयोगी परामर्शदाताओं हेतु सम्मान प्रायोजकों से आपका परिचय कराया। कल चौथे चरण के दूसरे दिवस हम उपलब्धि वर्ष 2023 में परामर्शदाताओं द्वारा दी गई रेटिंग प्रक्रिया के आधार पर चयनित 11 उत्कृष्ट प्रतिभाओं की घोषणा इस डिजिटल मंच से करेंगे, जो आपके स्क्रीन पर साभार प्रदर्शित हो रहे हैं। हम फिर कल लौटेंगे नए सम्मानों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हाटकेश, आत्मदेवो भव।